स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी, आज बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, जिसका कि मैं अपने पहले लेक्चर में पढ़ा रही थी, उसके अंतर्गत आगे लेखांकन की शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि लेखांकन की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। पहली शाखा है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत प्रारंभिक बहियों में दर्ज करना, लेखों को प्रारंभिक बहियों में दर्ज किया जाता है। खतौनी करना, प्रारंभिक बहियों में दर्ज करने के पश्चात लेजर में उन सौदों को दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के पश्चात तलपट बनाकर गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है और लाभ हानि खाता बनाकर लाभ या हानि ज्ञात किया जाता है और चिट्ठा बनाकर आर्थिक स्थिति ज्ञात की जाती है। दूसरी जो शाखा है वह है लागत लेखांकन। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत और कुल लागत ज्ञात करने के लिए लागत लेखांकन अपनाया जाता है। इसमें उत्पादन से संबंधित विभिन्न लागतों का वर्गीकरण कर उत्पादन लागत एवं कुल लागत ज्ञात की जाती है। तीसरी शाखा है प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंतर्गत व्यवसाय के स्वामियों एवं प्रबंधकों को निर्णय लेने में मदद करने हेतु विविध आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं अंतर्वचन कर उपलब्ध कराना। चौथी शाखा है मुद्रास्फीति लेखांकन। व्यावसायिक गतिविधियों के लाभों में से मुद्रा प्रसार के कारण दर्शाए लाभों को पृथक कर मुद्रा के वास्तविक मूल्य पर आधारित लाभों का निर्धारण किया जाता है। अगली शाखा है सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। व्यापारिक संस्थाओं द्वारा समाज हित में किए जाने वाली लागतें एवं उनके प्रभाव एवं लाभों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यवर्धन लेखांकन अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक उपक्रम द्वारा प्रस्तुत उत्पादों एवं सेवाओं के विक्रय मूल्य में से अन्य उपक्रमों से क्रय किए गए माल एवं सेवाओं की खपत की गई लागत को घटाकर प्रतिवेदन विवरण पत्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण को मूल्यवर्धन लेखांकन कहा जाता है। ये 6 प्रमुख लेखांकन की शाखाएं हैं जिन्हें लेखांकन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी और शाखाएं हैं। मानव संसाधन लेखांकन, खंडीय लेखांकन,
और पर्यावरणीय लेखांकन। लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस, इसके अंतर्गत व्यवहार का लेखा किया जाता है। अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसके इनपुट है स्रोत, जिन्हें हम प्रमाणक कहते हैं, वाउचर्स कहा जाता है, कि कहाँ से हम इनका लेखा करेंगे। इसमें पहला है नकद पत्र, कैश मीमो। हम जो भी वस्तु खरीदते हैं उसकी हमें नकद में रसीद दी जाती है। उधार पत्र, दूसरा जो प्रमुख वाउचर है उस या स्रोत है, उसे उधार पत्र या बिल कहा जाता है। तीसरा है नकद रसीद, कैश रिसीट। चौथा है बीजक, इनवॉइस। इसके आउटपुट्स में है प्रतिवेदन, जिसमें हम जर्नल बनाते हैं सबसे पहले। सहायक पुस्तकें, सहायक पुस्तकों में लेखे किए जाते हैं। खाता बही, खाता बही में प्रारंभिक लेखों की बहियों से खतौनी की जाती है। लाभ हानि विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है। चिट्ठा, बैलेंस शीट बनाई जाती है। और रोकड़ प्रवाह विवरण बनाए जाते हैं। एवं अन्य प्रतिवेदन भी बनाए जाते हैं, जिनके आधार पर हम विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करते हैं। वित्तीय विवरण बनाने के पश्चात उनका प्रकटीकरण किया जाता है, जिसे वित्तीय विवरण पत्रों में प्रकटीकरण कहा जाता है। प्रकटीकरण के प्रकार, पहला प्रकटीकरण है वैधानिक प्रकटीकरण और दूसरा प्रकटीकरण है ऐच्छिक प्रकटीकरण। प्रकटीकरण की विधियां, इस प्रकार हैं। चिट्ठा, जिसे तुलन पत्र कहा जाता है। दूसरा है आय विवरण पत्र। तीसरा अन्य विवरण पत्र। और चौथा लेखांकन टिप्पणियां। कंपनी की चिट्ठे का प्रारूप, कंपनी का जो चिट्ठा है उसका परंपरागत प्रारूप है टी प्रारूप में। तरलता क्रम में संपत्तियां एवं दायित्व दिखाए जाते हैं। और दूसरा जो प्रारूप है वो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार कंपनियों के लिए वित्तीय विवरणों के निर्धारित प्रारूप द्वारा निर्धारित किया गया है। लेखांकन के अंतर्गत लेखांकन सिद्धांतों के कुछ विशेष नियम हैं। लेखांकन सिद्धांतों के नियम, ये अभी हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इसमें जो लेखांकन सिद्धांत बताए गए इसके कुछ प्रमुख नियम हैं। पहला है उपयोगिता, यूजफुलनेस। लेखांकन सिद्धांत लेखांकन संबंधी विवरण पत्र तैयार करने में सहायक और उपयोगी होने चाहिए। ये सिद्धांत उन व्यक्तियों के लिए अर्थपूर्ण भी होने चाहिए जो इन विवरण पत्रों का उपयोग करने वाले हों।
दूसरा नियम है वस्तुनिष्ठ लेखांकन सिद्धांत। वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, अर्थात वे ऐसे होने चाहिए कि उनका उपयोग करने वाले विभिन्न व्यक्ति उनका एक ही अर्थ लगाए। जो भी व्यक्ति उसका उपयोग करे वो एक ही अर्थ लगाए, एक ही बात समझे। तीसरा जो नियम है वो है व्यावहारिकता। लेखांकन सिद्धांत व्यावहारिक होने चाहिए, अर्थात वे ऐसे होने चाहिए कि व्यवहार में उन्हें लागू किया जा सके। नियमों के जानकारी के बाद में हम लेखांकन परंपराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लेखांकन परंपराओं में पहला परंपरा है प्रकटीकरण की परंपरा। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण पत्र तैयार करती है। इन विवरण पत्रों में लाभ-हानि खाता एवं चिट्ठा प्रमुख हैं। इन विवरण पत्रों में जो सूचनाएं प्रकट की जाएं, उन्हें ईमानदारी एवं वस्तुनिष्ठापूर्वक प्रकट किया जाना चाहिए। अगली जो परंपरा है वह महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा। कंपनियां अंशों के नए निर्गम को सफल बनाने के लिए कुछ वर्षों से पहले ही अपनी रुग्णता को छिपाती हैं या अपने लाभों को ज़्यादा बताती हैं। ऐसी स्थिति प्रकटीकरण के सिद्धांतों के विरुद्ध है और उचित नहीं है। कंपनियों को सभी तथ्यों को अपने वित्तीय विवरण पत्रों में इस प्रकार से प्रकट करना चाहिए कि विवरण पत्र सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर सके। महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा। लेखापाल को केवल महत्वपूर्ण मदों के स्पष्ट एवं पृथक प्रकटीकरण के संबंध में ही लेखांकन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। चौथा, एक रूपता संबंधी अवधारणा। आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में प्रबंधकों को लेखों की सहायता से महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। ये कार्य तभी संभव है जबकि एक अवधि में अपनाई गई लेखा विधि दूसरी अवधि में अपनाई गई लेखा विधि से एक रूपता हो, कि प्रत्येक वर्ष जो लेखा कार्य किया जाता है वो एक ही विधि द्वारा किया जाए। पिछली अवधि की तुलना यदि चालू वर्ष से की जाए तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। लेखांकन की अवधारणाएं। लेखांकन की कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं। अस्तित्व संबंधी अवधारणा, मुद्रा मापन संबंधी अवधारणा, चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा, क्रय मूल्य संबंधी अवधारणा, वैध पक्ष संबंधी अवधारणा, उपार्जित अवधारणा, वसूली संबंधी अवधारणा, लेखांकन संबंधी अवधारणा, उपयुक्तता की अवधारणा, चिट्ठा समीकरण अवधारणा, आय तथा व्ययों के मेल की अवधारणा, कानून के पालन की परंपरा। इस प्रकार इन अवधारणाओं का लेखांकन के अंतर्गत स्टूडेंट्स को भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी
अवधारणाएं हैं।